खबर आपको बता दें नाजरीन, अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन के यूपी दौरे के आखिरी दिन कई सियासी पार्टियों से मुलाकात हुई। यूपी के तमाम डीएम के साथ मीटिंग की। तमाम पार्टियां इंतखाबात चाहती हैं, शफाफ चुनाव के लिए पाबंद है, इलेक्शन कमीशन का कहना। मैं डिस्कस करूंगा, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पूरा महिलाओं का इसमें पूरा योगदान रहेगा। ये हमारा एक अथक प्रयास है। और इसके बाद सभी डीओ को इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए हैं कि मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का अगर किसी को 5 तारीख के बाद जो भी हमारा प्रकाशित होगा उसमें किसी की शिकायत रह गई है, उसके बाद भी उसकी शिकायत को अटेंड करें और उसका तुरंत निस्तारण करें। सारे लोगों से हम लोगों ने, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीओस थे, सबसे पूछा है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है। उन्होंने अवगत कराया है, हमको विश्वास दिया कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग हुई है, उनके मिनट्स बने हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिसका कि निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी आदेश दिए गए हैं उनको कि अगर किसी की भी शिकायत आती है उसका तुरंत निस्तारण करें और उनके साथ मीटिंग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हम लोगों को ये भी अवगत कराया, क्योंकि हमारा जो प्रयास है दिव्यांगजनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक समाज कार्यकृत है और आयोग उसमें चाहेगा कि उनकी भागीदारी पूरी तरीके से हो। तो अभी तक जो पोजीशन है उसके हिसाब से इस राज्य में 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो 24,03,296 मतदाता हैं और 2,97,442 सर्विस मतदाताओं को भी आइडेंटिफाई किया गया है। सभी मतदान पूरी तरीके से एक्सेसिबल होंगे, जहां पर हमारे दिव्यांगजनों को कोई परेशानी न हो, जहां हर तरह से सुविधा दी जाएगी जिससे कि वे सहजता से मतदान कर सकें। ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम मतदान के लिए प्रेरित करें और उनको अधिक से अधिक मतदान कराएं। हमारे इस प्रयास से अभी जो एक राज्य में इलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें 90% जो दिव्यांगजन थे उन लोगों ने वोट दिया था। तो इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस